वेलकम टू राजमित स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 3B। और एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में 5 तक के सॉल्व किए थे। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। हमसे कहा जा रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को लिखो और उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो हमें गिवन है, जैसे कि 6, 14, 16, 20 ये सभी स्मॉलेस्ट नंबर हमें गिवन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। अच्छा, कुछ बच्चों को भी यहाँ पर ये नहीं पता होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 लिखा हुआ है। ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्वेश्चन ने आपसे कह दिया है कि आपके पास जो पहला नंबर है वो 6, वो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 2m हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2m = 6। ये क्वेश्चन ने हमें बता दिया है। अब इसकी हेल्प से हम लोग m की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो 2 है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो गया 6 बाई हमें क्या मिल गया 2, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3। ये मिल गया हमें, m की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि राइट करो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। देखो 2m तो हमें पता चल गया 6 है। अब हमें फाइंड करना है m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने m स्क्वायर -1। अब यहाँ पर हमें m की वैल्यू पता है, तो m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 8। हमें यहाँ पर क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब इसी तरीके से इधर आ जाओ, m स्क्वायर +1 पे m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 3। यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर +1, यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 +1 हो जाएगा 10, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया 10 मिल गया। तो हमें यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया जो कि है हमारे पास 6, ये देखो 6, 8 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाइथागोरियन यहाँ पर हो गया हमारे पास ट्रिपलेट। यहाँ पर 6 और फिर है हमारे पास 8 और ये 10। बस कितना सिंपल है ना, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें कहा गया है जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है आपके पास 14। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें 2m, स्मॉलेस्ट क्या है 2m है, स्मॉलेस्ट 2m हमें गिवन है, 2m हमें गिवन है 14। अब इसकी हेल्प से हम लोग m निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर m = हो गया 14/2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। तो हमें यहाँ पर m मिल चुका है 7। अब हमें क्या करना है, हमें सारे निकालना है, m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1। देखो 2m तो हमें पता है 14 हो गया, बट m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1 हमें नहीं पता। तो यहाँ पर m स्क्वायर -1 को लिखेंगे, m की जगह में 7 का स्क्वायर हो गया -1, 7 7 जा हो गया 49, यहाँ पर -1 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 48 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर m स्क्वायर +1 को निकाल लेते हैं। यहाँ पर होगा 7 का स्क्वायर +1, 7 7 जा 49 हो गया, +1 हो गया हमारे पास 50, और यहाँ पर आ गया आंसर हमारे पास 50। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है वो हमें क्या मिल गया है 14, ये 14 और फिर 48 और लास्ट में हमें मिला है 50। ये हो गया क्वेश्चन सेकंड का हमारा सोल्यूशन। अब इसी में हम लोग थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका थर्ड है इसमें हमें क्या गिवन है, यहाँ पर कह रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 16 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो m है, सॉरी 2m है, वो हमें पता है 16 है। अब हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले m। तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास 8। यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर -1, m हमारे पास 8 है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर, यहाँ पर -1, 8 8 जा हो जाएगा 64 और यहाँ पर -1, यहाँ पर आ गया 63। ठीक है। अब m स्क्वायर +1 को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा 8 स्क्वायर, यहाँ पर +1 = 8 8 जा 64 हो गया, 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पर +1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें यहाँ पर मिल चुकी है 16, 63 और है हमारे पास 65। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन। ओके। अब फोर्थ को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें जो फोर्थ है इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है हमारे पास 20। क्या है, 20 है। 20 का मतलब हो रहा है कि 2m हमें पता है यहाँ पर 20 है। अब क्या करो, इस 2 को उठा के इधर भेज दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा 20/2
और यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, m हमें 10 मिल गया। अब देखो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर m की जगह पे 2 मतलब सॉरी m की जगह पे 10, यहाँ पर माइनस 1, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 1 कर देंगे तो 99 हो गया। यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर लिखा हमने 10 का स्क्वायर प्लस 1 और 100 का 10 का स्क्वायर होता है 100 और यहाँ पर प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 101 हो गया। तो इसका जो हमें आंसर मिला है ये है हमारे पास 20, ये वाला, फिर हमको मिल गया 99 और 101, 99 101, ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जब कभी भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो हमेशा आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए ना आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। वो फॉर्मूले क्या है हम अभी आपको बता देंगे। यहाँ पर कह रहा है इवैल्यूएट 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो पहले 7 से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 के सभी पार्ट को सॉल्व करने के दो मेथड है, दोनों मेथड को आपको बताएंगे। एक मेथड जो पहला वाला है ये थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 38 होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो रहा है 38 इंटू 38, हम इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 37 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 37 इंटू 37 ऐसे लिख के से सॉल्व कर सकते हैं। 38 को जब मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कुछ नंबर मिलेगा और इसको सॉल्व करने में भी यहाँ पर कुछ नंबर मिलेगा। इन दोनों नंबर को माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बस इस मेथड में एक प्रॉब्लम है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है और ये थोड़ा लेंदी है, टाइम टेकन है ये, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। एक और मेथड है जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके लिए हमें एक फॉर्मूले को रटना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होगा अभी बताते हैं। यहाँ पर पहले लिखा हमने n+1, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लास्ट में एक फॉर्मूला मिलेगा जो कि होगा n+1 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस n, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से हर एक क्वेश्चन को हम लोग चुटकी बजाते ही सॉल्व कर लेंगे। बट बात आती है ये फॉर्मूले से ये यहाँ कैसे आया, ये बन कैसे रहा, इसको हमें पहले समझना होगा, ठीक है। ये समझ लो आपके लिए ही अच्छा है। चलो अगर हम चाहें तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता दे, आप इसको रट लो, वैल्यू को पुट कर दो, काम हो जाएगा। बट आप ये भी समझो कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है n+1 होल स्क्वायर। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पिछली क्लास में ये पढ़ा है a+b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। बस इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो a+b लिखा हुआ है, इसको a मानो, इसको b मानो और यहाँ लगा होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। a हमारा ये हो गया, b ये हो गया, इसका मतलब n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, हम लिख दे रहे हैं बट, प्लस 2ab, 2a हमारे पास है n, b हमारे पास है 1, ये हो गया हमारे पास, माइनस यहाँ पर हमारे पास है n स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। गॉट इट। अब देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है 2 इंटू n मतलब 2n और इंटू 1 करोगे तो 2n ही आएगा, तो ये यहाँ पर 2n आ गया और यहाँ पर प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। तो हमें क्या मिल गया 2n+1। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस n। अब इसको ध्यान से देखो, ये हमारा यही फॉर्मूला है जो हमने ऊपर बताया था, है ना फॉर्मूला। तो ये इससे ये कैसे बना ये आप समझ गए। अब इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लो। देखो ये आपको करके नहीं देखना है, किसी भी क्वेश्चन में ये करके नहीं दिखाना है, बट हमने यहाँ पर आपको ये बता दिया है कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है, इसलिए हमने आपको ऐसे करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा n+1 और यहाँ पर हमने लिखा प्लस n। अच्छा बात आती है कि यहाँ पर n की बात की जा रही है, ये n है, ये n है। अब ये n है क्या, ये n हम लोग कहाँ से लाएं, तो ध्यान से समझो। ये 38 है, 38 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 37+1 लिख सकते हैं, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर भी देखो 37 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो n है ना वो क्या हो जाएगा 37, n = हो गया हमारे पास 37 हो गया। अब इस n की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखा हमने 37+1 और यहाँ पर हमने कर दिया प्लस, ये हो गया हमारे पास n और n की जगह पे हमने फिर से कर दिया 30, यहाँ पर हो गया हमारे पास 7, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 37+1 हो जाएगा हमारे पास 38 और 38 यहाँ पर हो गया प्लस 37, इन दोनों को ऐड कर दो
ये हो गया हमारे पास 15, 6 और 7, 75 हमें मिल गया। हमें क्या मिल गया? 75 मिल गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर देखो कितनी ईजिली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगर इस मेथड से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है 75 का होल स्क्वायर, 75 होल स्क्वायर माइनस है 74 होल स्क्वायर। अच्छा, इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो हर क्वेश्चन के बीच में बस एक नंबर का डिफरेंस मिलेगा, 38, 37, 75, 74। और अगले क्वेश्चन को भी आप देख पा रहे होगे, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें लिखा है 92, 91। तो एक एक नंबर का डिफरेंस मिल रहा है, तभी हम लोग ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं। अब फिर से देखो, यहाँ पर 75 है, 75 को हम लोग लिख सकते हैं 74 + 1 लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो n हमारा क्या हो गया? 74 हो गया। n इक्वल टू हो गया हमारे पास 74। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है? n + 1 + n है। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, 74 + 1 और यहाँ पर आ गया प्लस n है हमारे पास 74। बस हो गया हमारा काम। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 75 + 74 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 549, 7 2 14, 149। ये हो गया हमारा इसका आंसर। गॉट इट। अब इसी के थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर है हमारे पास 92 स्क्वायर माइनस 91 और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। 92 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 91 + 1, ये लिख सकते हैं ना हम लोग। तो n हमारा क्या हो गया? 91 हो गया, प्लस 1 कर दिया, ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n + 1 + n। तो n + 1 कर दिया ब्रैकेट में प्लस n हमारा 91, ये हो गया। यहाँ पर हो गया 92 + 91, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, 9 9 = 18, 9 + 9 कर रहे हैं, 9 9 मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 9 + 9 18। ठीक है, 183 हमें इसका आंसर मिल चुका है। अब ऐसे ही इसी के फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ में हमारे पास गिवन है 105 और यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस 104, यहाँ पर भी होल स्क्वायर है। 105 देखो, 105 को हम लोग लिख सकते हैं 104 + 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 104 है, 104 हमारा n हो गया, n हमारा क्या हो गया? 104 हो गया। सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो, फॉर्मूला हो जाएगा 104 + 1 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 104 हो गया। यहाँ कर दिया हमने 105 + 100, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 209, ये हमने लिख दिया और ये हो गया हमारा इसका आंसर, है ना। कितना सिंपल, देखो कितनी जल्दी जल्दी हम लोग कर पा रहे हैं। देखो हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर का आप बेसिक समझो और बेसिक समझने में जितना टाइम लग रहा है लगने दो, टाइम को मत देखो। ठीक है, फिर जब बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना तो क्वेश्चन कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो 141 इसका होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, माइनस 140 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, 141 इसका मतलब हो रहा है 140 + 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 140 140, तो इसका मतलब हो रहा है n हमारे पास आ गया 140। ठीक है, अब देखो 140 है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो तो ये हो गया 140 + 1 और यहाँ पर हो गया प्लस 140, यहाँ पर आ गया 141 प्लस हो गया 140। अब देखो यहाँ पर आ गया 1448 और यहाँ पर हो गया 281 हमें यहाँ पर मिल चुका है। ये पांचवा हमारा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 6 में, जो कि है 218। ओके, क्वेश्चन 6 है, हाँ ठीक है। 218 और यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर माइनस 217 और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब देखो 217 का मतलब क्या हो रहा है भैया, इसको हम लोग 218 का मतलब हो रहा है 217, ऐसे प्लस 1 लिख सकते हैं। एन हमारा ये हो गया, तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, क्या हो गया 217 प्लस 1 और यहाँ पर हो गया प्लस एन है 200 हमारा 17, बस हो गया काम। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 218 प्लस 217, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 कैरी 1 2 3 और 4, ठीक है 435, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सोल्यूशन। आई होप 7 के सारे पार्ट आपको समझ में आ गए।
अगर कहीं कोई डाउट है कमेंट करो, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया लाइक ज़रूर करो। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 8 कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी जो हमने फॉर्मूला आपको बताया ना, उसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और आपको ये सॉल्व करना है। 310 होल स्क्वायर, 508 होल स्क्वायर, 630 होल स्क्वायर। अच्छा, इन क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है ना। चलो समझाते हैं। ईजी है ये भी आपका क्वेश्चन, कुछ खास इसमें है नहीं। सबसे पहले ना बेसिक समझो इसको, है ना। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में जितना भी टाइम लग रहा है आपसे पूरा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास 310 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है इसको सॉल्व करना है आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ पर बी स्क्वायर को बीच में लिखो या फिर आखिरी में लिखो, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बस फॉर्मूला यही है, सेम चीज़ है। देखो हमने क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है तो वही चीज़ ना, बस आगे पीछे लिखा है। चलो अब अगर हमें इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है तो हमें कुछ तरीका करना पड़ेगा। क्या, 310 है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 300 प्लस 10, 300 प्लस 10 करेंगे 310 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। अब हम लोग इस वैल्यू को इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो 300 है ये बन गया है a और 10 बन गया है हमारा b। गॉट इट। चलो अब इसको सॉल्व करो। a की जगह में 300 लिख दो और यहाँ पर लगा दो होल स्क्वायर, और 2 इंटू ए की जगह में फिर से 300 इंटू बी की जगह में 10, और फिर से b की जगह में 10 कर दो और यहाँ कर दो होल स्क्वायर। ये हो गया 300 का होल स्क्वायर करो, 3 3 जा 3 का पहले होल स्क्वायर करो 9, ठीक है, और इसके 4 0 कर दो, हो गया हमारे पास 90,000। गॉट इट। प्लस 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 60, तो मतलब हो गया 6000, ये आ गया। प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये हो गया 100। तो यहाँ पर हो गया 9 6 और यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया 9, ये 6, यहाँ पर 100, ये आ गया आंसर हमारा 96,100। ये हो गया हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया। चलो अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है 508 और यहाँ पर है होल स्क्वायर। अब इसको भी हमें इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो सोचो इसको हम लोग कैसे चेंज कर दें। तो आप कहोगे भैया इसको 500 प्लस 8 कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हो, और यहाँ पर लगा दो होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ लगाए। अब बोल दो कि ये वाला जो नंबर है ये a है और ये वाला नंबर b है, बस a b को इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला लिखते जाओ ताकि आपको फॉर्मूला भी याद ना करना पड़े और फॉर्मूला आप याद भी हो जाए आपको। यहाँ लिखा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देख पा रहे हो a स्क्वायर, a है 500 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए मतलब यहाँ पर हो गया 500 इंटू बी 8, प्लस बी हो गया हमारे पास 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 5 या 25, तो यहाँ पर लिखा 2 5 4 टाइम हमारा 0 हो गया, प्लस 5 2 या 10, तो यहाँ पर हो गया 1000, और एक सेकेंड 1000 इंटू 8 मतलब 8000 हो गया हमारे पास, ठीक है। 5 2 या 10 1000 और 1000 इंटू 8 8000 प्लस 8 8 64, हमें यहाँ पर मिल गया 25864, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें कितना 0, है ना, कुछ यही मिलेगा 258 और 064 मिलेगा। 2580 यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। गॉट इट। यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर जो थर्ड है इसमें हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया आपके पास है 630 और यहाँ पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। अब 630 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 600 प्लस 30। अच्छा इन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ आपने नोटिस किया कि जो हमने अगला वाला नंबर लिया ना वो राउंड ऑफ में ले लिया, डायरेक्ट जो इसके पास आ रहा था हंड्रेड्स में वो ले लिया। जैसे कि 310 के पास क्या आ रहा है 300 प्लस 10 कर दिया, इसमें भी वही कर दिया और इसमें भी हमने वही कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पर ना हम लोग फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हो जाएगा a ये हो जाएगा b ये हो जाएगा।
ए में हो गया हमारे पास 600 होल स्क्वायर प्लस बी हो गया हमारे पास 30 और यहाँ पर कर दिया होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब 600 प्लस बी मतलब 30। ठीक है, इस वाले में फॉर्मूले में हमने क्या किया, जो ये बी है ना इसको हमने बीच में लिख दिया है बस, और कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पर 600 का स्क्वायर 6 6 36, 4 टाइम्स 0 प्लस देखो 600 है ना, इसमें सिर्फ 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 6 6 36 और 0 को 4 बार लिख दो, 1 2 3, यहाँ पर हो गया 4। गॉट इट। अब इसको देखो, यहाँ पर हमारे पास है 30 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करो खाली, 3 3 9 और यहाँ पर 0 लिख दो 2 बार, हो गया काम। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाओ, 6 2 हो गया 12 है ना, यहाँ पर कर दिया 12 प्लस 30 हो गया हमारे पास 1230 हो गया, ये हमको यहाँ पर मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ओके, चलो अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ किया क्या, ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी है, सॉरी इंटू यहाँ पर बी है ये है ना, हाँ ये इंटू बी है ना कि प्लस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1200 इंटू 30 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 और 3 बार 0 हो गया, ये आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया है हमारे पास 3 0 1 2 3 3 6, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर हो गया हमारे पास 0 9 6 3 है ना, 0 0 9 6 ओके 6 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 3, तो यहाँ हमें मिल गया 39690, बस ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने गलती से प्लस लगा दिया, यहाँ होना था मल्टीप्लाई। आप सब समझ गए होंगे, अगर कहीं डाउट है कमेंट करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्वेश्चन 8 की तरह है, बट इसमें फॉर्मूला थोड़ा अलग लग रहा है। देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर। अभी तक a प्लस बी का होल स्क्वायर देख रहे थे, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर देख रहे हैं। ये फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन सभी नंबर्स को हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। अच्छा, इस नंबर में और इस नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस आप देख पा रहे होगे। थोड़ा सा डिफरेंस पता है क्या है? अच्छा, जब यहाँ पर प्लस की बात कर रहा था तो देखो 310 है ना, और जब ये माइनस की बात कर रहा है 196, तो अगर इसको ध्यान से आप देख पा रहे हो तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं। मान लो जब कभी भी क्वेश्चन कह दे इवैल्यूएट और इस तरीके से आपको लिख के दे दे और आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हो, तो आप कैसे पहचानोगे कि प्लस का लगा दे या माइनस का लगा दे? तो जब कभी आपको माइनस का लगाना होगा तो ये नियर देगा 100, 200, 500, 600 के। जैसे ये देखो 200 के नियर दे दिया नंबर, ठीक है। जब कभी माइनस लगाना है, इसको भी ध्यान से देखो 689, ठीक है। इसको भी देखोगे तो 700 के नियर दिया हुआ है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हमारा कोई नंबर 50 से ऊपर जा रहा है, 50 से ऊपर का मतलब 650 से ऊपर जा रहा है, देखो 650 से ऊपर जा रहा है तो आप माइनस वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर 650 से नीचे जा रहा होता है, मगर इसकी जगह पे अगर मान लो लिखा होता है 645, तो आप फॉर्मूला लगाते प्लस वाला। ये समझ गए? बस आपको ये समझ लेना है। फिर से एक दूसरा नंबर ले लेते हैं। मान लो लिखा है 100, हमारे पास 69, ये देखो 150 के ऊपर जा रहा है 150 के। अगर यहाँ पे लिखा होता है 125 या फिर लिखा होता है 29, तो आप इसको देख पा रहे हो ये 150 के नीचे है। बस आपको ये पकड़ के चलना है ना। जब आपके पास ये फॉर्मूला ना लिख के आए तब आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से पहचान सकते हो। चलो, ये हर कोई आपको नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना। तब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला है हमारे पास, उसको ध्यान से देखो। 9 फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है 196 और यहाँ पर है होल स्क्वायर। गॉट इट? ये हमने कर दिया। अब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करना है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला, जो कि है a स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, वाले फॉर्मूले में और इस वाले फॉर्मूले में डिफरेंस पता है किसका है? सिर्फ माइनस का। प्लस वाले में इस जगह पे प्लस है और माइनस वाले में तो आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस है। बस इतना ही डिफरेंस है।
अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन 8 में कर रहे थे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर लिखा है 196। 196 ये किसके पास आपको दिख रहा है? ये 200 के पास दिख रहा है। अब 200 के पास में तो आप सोचो कि 200 में कितना नंबर माइनस कर दे ताकि 196 बन जाए। तो अगर हम लोग इसमें 4 को माइनस कर देंगे तो 196 बन जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर हमने कर दिया। समझ में आ गया? जब कभी माइनस को आपको करना है, माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, और जब प्लस का लगाओगे तो आप ऐसे करोगे। गॉट इट? चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये बन गया हमारा ए, ये बन गया हमारा बी। ए हमारा ये है, मतलब 200 का स्क्वायर, बीच में माइनस 2 इंटू ए मतलब 200 इंटू बी हमारे पास 4 प्लस बी हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, 2 2 4, यहाँ पर हो गया 100 और 40,000 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4, 4 2 8 हो गया, यहाँ पर 800 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 4 16, यहाँ पर हो गया 16। अब यहाँ पर ना हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 40,000 माइनस 800 प्लस 16 है। पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को हम लोग माइनस करा लेते हैं, है ना। तो माइनस जब हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, या फिर एक काम करो इसको ऐड कर लो सीधे। 40,000 में इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ गया 16 माइनस 800 हम लोग कर देंगे। अब 800 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3800 और 400 हमें यहाँ मिल जाएगा 16, हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं डाउट है ना तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आ जाओ इसी के सेकंड वाले पार्ट में। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया है वो 689। अब अच्छा ये देखो 689 किसके पास है? 700 के। 700 लिख दिया। अब 700 में ऐसा क्या किस नंबर से हम लोग माइनस करा दे ताकि 689 बन जाए? तो सोचो यहाँ पर अगर हम लोग 11 से माइनस करा दें, किससे माइनस करा दे? 11 से माइनस करा दे तो हमारा बन जाएगा ना। तो यहाँ पर 11 का माइनस करा दिया और यहाँ पर लगा दिया होल स्क्वायर। ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब फॉर्मूला यही रहेगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू को बस पुट कर देना है। तो यहाँ पर हो गया ए का स्क्वायर मतलब 700 का स्क्वायर, और बी हो गया हमारे पास 11 का स्क्वायर, या फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो -2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया, और प्लस हो गया हमारे पास 11, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 7 7 हो गया हमारे पास 49, और यहाँ पर 4 टाइम्स 0 माइनस 7 2 14। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 77 हो गया, 77 इंटू 2 कर देंगे, 7 2 14 और 7 14 50, 154 154, और यहाँ पर डबल 0 कर दिया, प्लस 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 आ जाएगा। ये 11 का स्क्वायर होता है। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो आप सिंपल सा 11 इंटू 11 कर दो, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद है तो 11 इंटू 11 करोगे 121 मिल गया। अब इसको सॉल्व करो। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया है? ओके 7 2 14 154, और यहाँ पर हमें मिल गया है 000, सॉरी 2 टाइम्स 0 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे लिख देते हैं 15400, ये हो गया 451 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0 0 6, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर 3 प्लस 1 2 1। अब इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 373, ओके 3372, यहाँ पर हमें मिल गया है 1, और ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा सल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। बट यहाँ पर ओके ओ शिट, देखो यहाँ पर एक गलती हमने क्या की थी, हमें 4 0 लगाने थे, हमने 3 0 लगा दिए, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी यहाँ पर, ऐसा नहीं होना था। ओके, तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो 4 0 लगेगा, जब 700 इंटू 700 करेंगे तो 4,90,000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें ये माइनस करना है। तो यहाँ पर 0, ये 0, यहाँ पर 4 5, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, ये 0,
4 में ये हो गया हमारे पास 6, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4, ओके ये हो गया हमारे पास 7, 4 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 2 1 को, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 7 4 7 2 1, तो 4 7 4 7 2 1। अब ये आया है हमारा इसका आंसर, समझ में आ गया। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको हटा दो। अब इसी के थर्ड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है उसको देख लेते हैं। इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें हमारे पास दिया गया 8 9 1 और यहाँ पर लगा हुआ है होल स्क्वायर। अच्छा 8 9 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 900 माइनस 9 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो चलो इसको a मानो और इसको b मानो और यही वाला फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। a हो गया हमारे पास 900 और 900 का हमने कर दिया स्क्वायर और यहाँ पर हो गया माइनस 2 इंटू a हो गया हमारे पास 900 इंटू हो गया b और यहाँ पर हो गया प्लस b की जगह पे रहेगा 9, b की जगह पे रहेगा 9 प्लस b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। अब 900 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 ज़ा 81 और यहाँ पर हो गया 4 टाइम्स 0 माइनस 9 9 ज़ा 81 हो गया इंटू 2 करो, यहाँ पर 2 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर 16200 आ जाएगा, ठीक है। ये 00 लगा है ना, ये इसके पीछे भी आ जाएगा, ठीक है। चलो प्लस कर दिया, 9 9 ज़ा हो गया हमारे पास 81, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0 0, ये हो गया 2 6 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0 0 8 और यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 में 1 गया 9 और 7, तो 7 9 3 8 0 0 आया प्लस हमने कर दिया 8 1, ये 8 1 इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिल गया 7 9 3 8, यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 1 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर इसका आंसर समझ में आ रहा है, कैसे कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इवेल्युएट 69 इंटू 71 94 इंटू 106। यहाँ पर 11 में भी सेम यही है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है 69 इंटू 71। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे और आंसर ले आओगे, बट इसे बिना मल्टीप्लाई के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 69 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 70 माइनस 1, ठीक है, और 70 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 70 प्लस 1। देखो अब इन दोनों नंबर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, हाँ बस साइन का डिफरेंस है, नंबर सेम है। हमें इस तरीके के क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि दोनों ही नंबर एक जैसे हो जाएं बट साइन डिफरेंस रहे, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहाँ पर हमने देखा 70 माइनस 1 है, 70 प्लस 1 है, तो एक फॉर्मूला हमें याद आ रहा है जो कि होगा a माइनस बी और दूसरा होगा हमारा a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी होता है। अब इसको जरा आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको a दिखेगा और यहाँ पर ये b दिख रहा है, ये a दिखेगा और ये b दिख रहा है, ठीक है। हम देख पा रहे हैं ये a माइनस बी है, a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारे पास ये गिवन है, ये वाला पार्ट हम लोग इसको ये बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास 70 है, 70 लिखा, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, माइनस b 1 है, 1 लिखा और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। 70 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 7 जा 49 और 00 कर दो, ये हो गया 70 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 रहता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4899, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब इसी के सेकेंड पार्ट में आ जाओ। यहाँ पर जो सेकेंड इसका क्वेश्चन है ये है 94 इंटू है हमारे पास 106, ठीक है। अब देखो 94 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 94 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 6 लिख दिया, और 106 को हम लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 6। हमें इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है और इसे ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होता है कि वो दोनों ही नंबर आपस में एक जैसे हो। जैसे कि 100 माइनस 6 है, यहाँ पर 100 प्लस 6 है, साइन अलग है डजेंट मैटर, बट नंबर सेम होने चाहिए। इसमें भी वही हमने किया था 70 माइनस 1 70 प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको भी देखो और आप देख पा रहे हो ये a माइनस बी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a हमारे पास 100 है, 100 का हमने कर दिया स्क्वायर
और यहाँ पर माइनस बी हमारे पास 6 है, हमने यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दिया। 100 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, 4 10,000। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 या 36 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 9,900 और यहाँ पर आ जाएगा 64, 4 हो जाएगा, ओके 70 80 सॉरी 100, ठीक है 9,964 हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 11 हमारे पास है 88। पहला जो इसका क्वेश्चन है वो है 88 इंटू है हमारे पास 92। अब यहाँ पर 88 और 92 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। 88 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया हमने 90 माइनस 2, कोई दिक्कत है। और 92 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 2। हमने फिर से यहाँ पर देखा ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। अच्छा एक चीज़ और, बहुत से बारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि बीच में यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं है। देखो जब ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं ना, और इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होता है। अगर आप लगा दो तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो समझ में आ जाता है कि हाँ ये मल्टीप्लाई है। सभी में आप ये देख सकते हो, अगर आपको मल्टीप्लाई लगाना है तो लगा दो, वैसे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, 90 माइनस 2 आप देख पा रहे हो ये क्या बन गया, ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया और ये बन गया हमारा a प्लस बी का। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम लोग a की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर 90 और b की जगह में लिखेंगे 2। यहाँ पर हो गया हमारे पास 90 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे हो गया 2 का स्क्वायर। 9 9 जा हो गया हमारे पास 81 और 00, 2 2 जा हो गया हमारे पास 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आ गया 8100 माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पर हो गया 9, ओहो 8, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, 8096 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब इसी के सेकंड पार्ट में आ जाओ। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हमसे कहा जा रहा है 78 इंटू 82। अब देखो जो 78 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस, यहाँ कर दिया हमने 80 माइनस 2, 78 बन गया। और 80 को हम लोग 82 को ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 2 बन गया। अब फिर से इसे ध्यान से देखो तो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन चुका है। ये a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a हमारे पास 80 है और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर, माइनस बी हमारे पास 2 है, यहाँ कर दिया स्क्वायर। 80 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, 64 लिखा और 00 लगा दिया, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 6 8 9 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 6 8 9 6, ओ सॉरी 8 कहाँ से, 6 8 3 होगा, सॉरी 6 3 9 6 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा है ना, 6 3 9 6। और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में आता है। क्वेश्चन 12 अब यहाँ कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, ये हमें फिल करना है। और क्वेश्चन 13 कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं। अगर आपने इसका बेसिक समझा है और हमने ये बेसिक आपको बताया हुआ है एक्सरसाइज 3B जब हमने स्टार्ट किया था ना, जो पहला हमारा वीडियो था उसी में हमने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आप वो अच्छे से पढ़ चुके होंगे तो ये आप खुद से कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो देखो क्या करना है। यहाँ कह रहा है स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज, कह रहा है इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, इवन नंबर का हमेशा स्क्वायर इवन ही आता है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कह रहा है स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही आता है। अब इसी के थर्ड में आ जाओ, ये कह रहा है स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन, गॉट इट। अब यहाँ पर लिखा है एन स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा ऑड, एन स्क्वायर इज द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, क्या होगा एन, यहाँ पर आएगा हमारे पास ऑड। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, अब इस ट्रू फॉल्स को आप खुद से ट्राई करो। अगर आप ये खुद से कर पा रहे हो तो आप समझो ये आप इस पूरी एक्सरसाइज में कमांड हासिल कर ली है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक पूछा गया। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कॉमेंट करके पूछो, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C को पूरा एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। ओके बाय।